हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी को समर क्लास एज में हार्दिक स्वागत है दोस्तों। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास का, जो कहने का मतलब प्यूसम भाग 2 का जो 14वां चैप्टर था शास्त्रकार। इसका इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने जो है सो क्या किया था, तो एक एक करके जो है सो इसका हिंदी जो है सो किए थे, पूरा हिंदी को पढ़े थे, उसके चैप्टर का जितना भी ब्यौरा था उसको पूरा डिटेल्स को देखे थे। लेकिन इस क्लास में हम लोग जो है सो उसके क्या करेंगे, अगला उससे जो है सो जितने लगभग क्वेश्चन आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, इन सारों क्वेश्चन को जो है सो हम लोग इसमें जो है सो देखेंगे। तो देखिए, इसलिए यहाँ पे जो है सो हम लिख दिया है कि शास्त्रकार पाठ का जो है सो ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, यानी कि पहले हम लोग क्या करेंगे जो है सो पूरे को ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ऑब्जेक्टिव होने के बाद जो है सो इससे लगभग 2 नंबर का जो क्वेश्चन आता है आप लोगों को, वो 2 नंबर के क्वेश्चन को भी इसमें जो है सो हम क्या कराएंगे, तो पूरा जो है सो करवाएंगे, जितना आ सकता है क्वेश्चन उतना। ठीक है, तो आइए आज हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले जो है सो इसके ऑब्जेक्टिव को 1 नंबर से देखते हैं। तो आइए देखते हैं, कहता है कि जो है सो भारतवर्ष में किसकी बहुत बड़ी परंपरा है। क्या कहता है कि भारतवर्ष में किसकी बहुत बड़ी परंपरा है। तो आइए देखते हैं। देखिए, कहता है 1 नंबर में शिक्षक की, दूसरा कहता है शास्त्रों की, तीसरा कहता है विद्वानों की, और चौथा कहता है गणित की। ठीक है, तो देखिए भारतवर्ष में जो है सो किसकी बहुत बड़ी परंपरा है। तो आप लोगों को हमने बताया भी था कि जो है सो क्या है भारतवर्ष में, तो क्या कहते हैं शास्त्रों की जो है सो बहुत बड़ी परंपरा है। तो देखिए इसमें शास्त्रों की जो है सो कहा है बी नंबर में, तो इस तरीके से इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से देखिए क्वेश्चन बनेगा अगला। कहता है कि जो है सो परमाणु स्वरूप, क्या कहता है, परमाणु स्वरूप समस्त ज्ञान स्रोत क्या है। क्या कहता है कि परमाणु स्वरूप समस्त ज्ञान स्रोत क्या है। ठीक है, तो देखिए पहला कहता है कि शास्त्र है, दूसरा कहता है ग्रंथ, तीसरा कहता है वेद, और चौथा कहता है वेदांत। तो परमाणु स्वरूप जो समस्त ज्ञान है वो क्या है, तो हमारा जो है सो शास्त्र है। क्या है, शास्त्र है। तो देखिए इसमें शास्त्र कौन सा होगा, तो इस तरीके से जो है सो ए में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसी तरीके से जो है सो तीसरा में देखिए कहता है कि जो है सो शास्त्रकार पाठ में क्या कहता है कि शास्त्रकार पाठ में मनोरंजन के लिए किस प्रकार की शैली अपनाई गई है। ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखिएगा इसको। कहता है शास्त्रकार पाठ में जो है सो मनोरंजन के लिए किस शैली को अपनाया या अपनाई गई है। ठीक है, तो देखिए पहला कहता है कि प्रश्नोत्तर शैली, दूसरा कहता है मौखिक शैली, तीसरा कहता है उत्तर शैली, और चौथा कहता है सांकेतिक शैली। ठीक है, तो इस तरीके से जो है सो हम जो है सो आप लोगों को बताए थे कि जो है सो शास्त्रकार पाठ में जो है सो क्या है, तो शुरू में ही जो ऊपर वाला जो हेडिंग देखे थे उसमें बताए थे कि जो है सो क्या है, तो जो ये जो चैप्टर है वो क्या है, प्रश्नोत्तर शैली की जो है सो ये क्या है, इसमें व्याख्या किया गया। प्रश्नोत्तर शैली के आधार पे इस चैप्टर का क्या किया गया है, तो वर्णन किया गया है। ठीक है, तो देखिए इसमें प्रश्नोत्तर शैली जो है सो कहाँ है, तो देखिए इस तरीके से क्या है, कितने नंबर में, 1 नंबर में, कितने में, तो 1 नंबर में इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसी तरीके से देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन वर्ग में प्रवेश करते हैं। क्या कहता है कि कौन वर्ग में प्रवेश करते हैं। तो देखिए पहला कहता है कि शिक्षक, दूसरा कहता है छात्रगण, तीसरा कहता है कि जो है सो छात्र, चौथा कहता है छात्रा। तो देखिए कौन शिक्षक में अधिक, कौन जो है सो ये वर्ग में प्रवेश करते हैं। तो कौन वर्ग में प्रवेश करते हैं, तो शिक्षक जो है सो वर्ग में प्रवेश करते हैं, क्योंकि बच्चा तो पहले से ही बैठा हुआ रहता है, तो प्रवेश करते कौन है, तो शिक्षक प्रवेश जो है सो करते हैं। तो इस तरीके से इसका आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसी तरीके से कहता है 5 नंबर में कि कौन आदर पूर्वक, क्या कहता है कि कौन आदर पूर्वक उठकर शिक्षक का अभिवादन करते हैं। क्या करते हैं कि कौन आदर पूर्वक उठकर शिक्षक का अभिवादन करते हैं। तो देखिए पहला कहता है कि जैसे शिक्षक, दूसरा कहता है किसान, तीसरा कहता है मुनिहार, और चौथा कहता है छात्रगण। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन से ही स्पष्ट पता चल रहा है कि कौन आदर पूर्वक उठकर शिक्षक का अभिवादन करता है। तो पहला में शिक्षक है, तो शिक्षक होगा ही नहीं, क्योंकि शिक्षक का अभिवादन शिक्षक ही तो थोड़ी करेगा, उसका बच्चा ही करेगा। जो पढ़ाई करने आता है, कहने का मतलब जो जिनको पढ़ाएंगे शिक्षक वो करेंगे। तो दूसरा किसान ये भी नहीं होगा, तीसरा मुनिहर, मुनिहर मतलब मॉनिटर, ये भी नहीं होगा। सिर्फ मॉनिटर ही थोड़ी अभिवादन करेगा, नहीं, पूरे क्लास का जो बच्चा होगा वो सारे के सारे अभिवादन करेंगे।
तो चौथा में क्या कर रहा है, छात्रगण कर रहा है। तो इस तरीके से जो है क्या हो जाएगा, चौथा जो है सो आंसर हो जाएगा इसका। छात्र, सारे छात्रगण जो है सो क्या करते हैं, तो शिक्षक का जो है सो अभिवादन करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से देखिए कहता है 6 नंबर में, आज आप लोगों का परिचय किन शास्त्रों से होगा। क्या कहता है कि आज आप लोगों का परिचय किन शास्त्रों से होगा। तो देखिए पहला कहता है कि आयुर्वेद शास्त्र से, दूसरा कहता है ज्योतिष शास्त्र से, तीसरा कहता है संस्कृत शास्त्र से। तो देखिए जब जो है सो शिक्षक क्या करते हैं, तो कहने का मतलब वर्ग में प्रवेश करते हैं, तब जो है सो वर्ग में प्रवेश करते हुए बच्चे क्या होते हैं कि उनका अभिवादन करते हैं। तो सभी बच्चे को कहते हैं कि बैठ जाइए, बैठ जाइए, क्या कर जाइए आप लोग जो सभी बैठ जाएं। ठीक है, उसके बाद जो है सो क्या अपना जो इंट्रोडक्शन जब स्टार्ट करते हैं, मतलब बताने, जो शास्त्र के बारे में बताने का जो है सो प्रारंभ करते हैं, तो वो क्या कहते हैं कि जैसे आज जो है सो हम लोग क्या करेंगे, तो संस्कृत शास्त्र के बारे में जो है क्या करेंगे, पढ़ेंगे। क्या करेंगे, पढ़ेंगे या जानेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए इसमें संस्कृत शास्त्र कहाँ है, 3 नंबर में। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसी तरीके से कहता है 7 नंबर में कि गुरुदेव शास्त्र क्या होता है। क्या कहता है कि गुरुदेव शास्त्र क्या होता है, यह कौन बोला था। क्या कहता है कि गुरुदेव शास्त्र क्या होता है, यह कौन बोला था। तो देखिए पहला कहता है कि अभिनव, दूसरा कहता है युवराज, तीसरा कहता है श्रुति, चौथा कहता है अब्राहम। यानी कि जैसे जब क्लास में प्रवेश करते हैं तो शिक्षक बोलते हैं कि जो है आज जो है हम आप लोग क्या कराएंगे, शास्त्र के बारे में जो है सो परिचय, शास्त्र से परिचय करवाएंगे। तभी जो है सो कोई बच्चा जो है सो पूछता है कि ये गुरुदेव जो है सो शास्त्र क्या होता है, इस तरह का क्वेश्चन कौन बोलता है या करता है। तो देखिए इसमें अभिनव, युवराज, श्रुति और चौथा में क्या है, अब्राहम है। तो कौन जो है सो ये करता है, क्वेश्चन करता है, तो युवराज करता है। कौन करता है, युवराज, जो एक युवराज नाम का बालक होता है वो क्वेश्चन करता है कि गुरुदेव शास्त्र क्या होता है, यह कौन बोला था। तो युवराज बोला था। कौन बोला था, युवराज बोला था। ठीक है, देखिए इसी तरीके से 8 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। कहता है कि ज्ञान के शासक का नाम क्या है। क्या कहता है कि ज्ञान के शासक का नाम क्या है। तो पहला कहता है विद्या, दूसरा कहता है संस्कृत, तीसरा कहता है शास्त्र और चौथा कहता है वेद। तो देखिए ज्ञान का जो शासक होता है वो कौन होता है, तो शास्त्र होता है। कौन होता है, शास्त्र होता है। इसमें देखिए कौन में है, शास्त्र, तो सी में है, तो इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसका आंसर शास्त्र हो जाएगा। ठीक है, शास्त्र जो होता है वो ज्ञान का क्या होता है, तो शासक होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए 9 नंबर में कहता है कि मानव को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कौन कराता है। क्या कहता है कि मानव को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कौन कराता है। तो पहला कहता है विज्ञान, दूसरा कहता है शास्त्र, तीसरा कहता है वेद और चौथा कहता है पुराण। तो देखिए मानव को जो है सो कर्तव्य और अकर्तव्य के बारे में जो है सो ज्ञान कौन कराता है, तो हमारा जो शास्त्र है वो क्या कराता है, मानव को कर्तव्य और अकर्तव्य के बारे में जो है सो ज्ञान कराता है। तो देखिए इसमें शास्त्र कहाँ है, तो बी में है। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से देखिए 10 नंबर में कहता है कि जो है सो शास्त्र को आजकल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शास्त्र को आजकल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो अध्ययन का विषय, दूसरा कहता है निरर्थक विषय, चौथा, तीसरा कह रहा है अध्ययन का विषय। तो देखिए आज के समय में जो है सो शास्त्र को क्या कहा जाता है, तो हम लोग पढ़े थे कि अध्ययन का विषय जो है सो वो क्या है, शास्त्र है। तो देखिए इसमें अध्ययन का विषय कहाँ है, तो देखिए इसमें ए नंबर है। तो क्या हो जाएगा, ए नंबर ही हो जाएगा इसका, कि शास्त्र जो है सो क्या है, अध्ययन का विषय है। क्या है, अध्ययन का विषय। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, देखिए इसी तरीके से कहता है 11 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कहता है पश्चिमी देशों में क्या अनुशासन भी कहा जाता है। हमने आप लोगों को बताया भी था जो है सो पश्चिमी जो सभ्यता के देश है उस देशों में जो है सो अनुशासन के रूप में जो है सो हम लोगों का जो शास्त्र है उसको माना जाता है। क्या किया जाता है, माना जाता है। तो यही चीज यहाँ कह रहा है कि पश्चिमी देशों में क्या अनुशासन भी कहा जाता है। तो देखिए पहला में जैसे शास्त्रों को, दूसरा में कह रहा है वेदों को, तीसरा में कह रहा है संस्कृति को और चौथा में कह रहा है वेदांत को। तो क्या किसको माना जाता है शास्त्र अनुशासन के रूप में, तो शास्त्रों को। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसी तरीके से 12 नंबर जो क्वेश्चन कहता है वेद रूप शास्त्र क्या होता है। क्या कहता है, वेद रूप शास्त्र क्या होता है। तो पहला कहता है नित्य, दूसरा कहता है अनित्य, तीसरा कहता है संस्कृति, चौथा कहता है अध्ययन का विषय। तो वेद रूप शास्त्र जो होता है
वो क्या होता है, तो नित्य होता है। क्या होता है, नित्य होता है। ठीक है, नित्य का मतलब प्रतिदिन होता है, तो इसीलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, इससे अगला देखिए कहता है 13 नंबर जो क्वेश्चन है, कहता है ऋषियों द्वारा रचित क्या होता है। क्या कहता है, ऋषियों द्वारा रचित क्या होता है। तो देखिए पहला कहता है कृत्रिम, दूसरा कहता है प्राकृतिक, तीसरा कहता है बनावटी, और चौथा कहता है ए एवं सी दोनों। क्या कहता है, ए एवं सी दोनों। तो देखिए ऋषियों के द्वारा जो कहने का मतलब जो है सो रचित जो होता है वो क्या होता है, तो कृत्रिम और जो है सो बनावटी दोनों होता है। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, देखिए 14 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है वेदांग की कुल संख्या कितनी है। क्या कहता है कि वेदांग की संख्या, कुल संख्या कितनी है। तो हमने आप लोगों को बताया भी था इससे अगले क्लास में जो है सो वेदांग की संख्या कितनी होती है, तो 6 होता है। कितना होता है, 6। तो देखिए इसमें पहला में कह रहा है 5, दूसरा में कह रहा है 6, तीसरा में कह रहा है 7 और चौथा में कह रहा है 8। तो इस तरीके से वेदांग की संख्या कितना होता है, 6 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वेदांग कौन सा वेदांग शास्त्र उच्चारण क्रिया का बोध कराता है। क्या कराता है, कौन सा वेदांग शास्त्र उच्चारण क्रिया का बोध कराता है। तो देखिए पहला कहता है कि जो है सो शिक्षा, दूसरा कहता है कि कल्प, तीसरा कहता है व्याकरण और चौथा कहता है छंद। तो देखिए कौन सा वेदांग शास्त्र जो है सो उच्चारण का क्रिया का बोध कराता है। तो शिक्षा जो है सो क्या कराता है, तो जो है सो वेदांग के जो है सो उच्चारण का जो है सो बोध कराता है। किसका, वेदांग शास्त्र के उच्चारण क्रिया का जो है सो बोध कराता है कौन, तो शिक्षा। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से देखिए कहता है 16 नंबर जो कहता है कि शिक्षा शास्त्र के रचनाकार कौन है। क्या कहते हैं कि शिक्षा शास्त्र के रचनाकार कौन है। तो ठीक है, देखिए पहला कहता है कल्प, दूसरा कहता है पाणिनि, तीसरा कहता है कपिल मुनि और चौथा कहता है जैमिनी। तो देखिए शिक्षा शास्त्र के जो रचनाकार हैं वो कौन है, तो पाणिनि है। तो इस तरीके से बी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कल्प नहीं है, कपिल मुनि नहीं है, जैमिनी नहीं है, तो हो जाएगा कौन, तो पाणिनि। तो पाणिनि जो है सो शिक्षा शास्त्र के क्या है, रचनाकार है। तो इस तरीके से इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए इससे आगे कहता है कि कल्प वेदांग शास्त्र किस प्रकार का ग्रंथ है। क्या कहता है, कल्प वेदांग शास्त्र किस प्रकार का ग्रंथ है। देखिए पहला कहता है कि एकात्मक, दूसरा कहता है रचनात्मक, तीसरा कहता है सूत्रात्मक और चौथा कहता है कृतात्मक। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से जो है वेदांग शास्त्र जो है, कल्प वेदांग शास्त्र जो है किस तरह का शास्त्र ग्रंथ है, तो वो जो है एक सूत्रात्मक है। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कल्प वेदांग शास्त्र किस प्रकार का ग्रंथ है, तो क्या सूत्रात्मक ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है, सूत्रात्मक ग्रंथ है। ठीक है, इसी तरह आपको जो है सो एग्जाम में जो है सो देगा कि कल्प वेदांग शास्त्र किस प्रकार का ग्रंथ है। तो आपको याद रखिएगा सूत्रात्मक जो है सो क्या है, ग्रंथ है। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है कि बौधायन, भारद्वाज, गौतम, वशिष्ठ आदि का रचित वेदांग है। क्या कहता है कि बौधायन, भारद्वाज, गौतम, वशिष्ठ आदि का रचित वेदांग है। तो क्या देखिए पहला कहता है निरुक्तम, दूसरा कहता है छंद, तीसरा कहता है पाणिनि और चौथा कहता है कल्प। तो बौधायन, भारद्वाज, गौतम और वशिष्ठ के द्वारा जो रचित वेदांग है वो कौन सा वेदांग है, तो कल्प वेदांग है। कौन है, कल्प जो वेदांग है वो क्या है, तो जो है सो इन सारों के द्वारा लिखा गया है। बौधायन, भारद्वाज, गौतम, वशिष्ठ आदि का जो है सो रचित वेदांग कौन है, तो कल्प है। कौन है, कल्प है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है सो आप लोग शायद जो है सो पूरा लगभग समझ गए होंगे। तो आप लोग क्या कीजिए, इसे जो है सो जो लिखना चाहते हैं वो लिख लीजिए फटाफट, और जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। तो शायद आप लोग लिख लिए होंगे। देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं, कहता है 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जो है सो व्याकरण किसके द्वारा लिखित प्रसिद्ध शास्त्र है। क्या कहता है कि व्याकरण जो है सो किसके द्वारा जो है सो लिखित प्रसिद्ध शास्त्र है। ठीक है, तो देखिए पहला में कहता है कि जो है सो यास्क, दूसरा कहता है पाणिनि, तीसरा कहता है कपिल और चौथा कहता है पतंजलि।
तो व्याकरण जो है सो किसके द्वारा लिखा गया है, तो पाणिनि के द्वारा लिखा गया है। तो इस तरीके से देखिए कहाँ है पाणिनि, तो देखिए बी में है, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसी तरीके से 20 नंबर देखिएगा, कहता है कि किस शास्त्र का, क्या कहता है कि किस शास्त्र का कार्य वेद के अर्थ को बताता है। क्या कहता है कि किस शास्त्र का कार्य वेद के अर्थ को बताता है। तो देखिए पहला में जैसे कह रहा है कि छंद, दूसरा में कह रहा है व्याकरण, तीसरा में कह रहा है निरुक्त और चौथा में कह रहा है कल्प। तो देखिए कौन सा शास्त्र जो है सो कार्य के जो है सो कार्य को वेद के अर्थ को बताता है, तो जो है सो निरुक्त बताता है। तो इस तरीके से इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा आंसर। ठीक है, निरुक्त देखिए सी में है तो सी हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से देखिए 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निरुक्त शास्त्र के रचयिता कौन है। क्या कहता है कि निरुक्त शास्त्र के रचयिता जो है सो कौन है। तो देखिए हम लोग देखते हैं, पहला में कहता है यास, दूसरा में कह रहा लगत, तीसरा में कह रहा कपिल मुनि, चौथा में कह रहा बदरायन। तो देखिए निरुक्त शास्त्र के जो रचयिता है कौन है, तो यास का है। तो देखिए इसमें 1 नंबर में यास का है, तो ए हो जाएगा। इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यास का है किनका, तो निरुक्त, एग्जाम में ऐसे ही आएगा कि निरुक्त शास्त्र के रचयिता कौन है। तो आपको दे देगा, पहला में दे देगा कहने का मतलब लगत, मान लीजिए दूसरा में दे देगा कहने का मतलब यास, तीसरा में दे देगा कपिल मुनि और चौथा में दे देगा बदरायन। तो आप लोग याद रखिएगा जो है सो यास का है, तो मान लीजिए दूसरा में रहेगा तो दूसरा में टिक लगाएंगे और पहला में रहेगा तो पहला में लगाएंगे, इस तरीके से। ठीक है, लेकिन यास के याद रखिएगा। देखिए कहता है ज्योतिष ग्रंथ का, इससे अगला 22 नंबर कहता है ज्योतिष ग्रंथ का रचनाकार कौन है। तो देखिए पहला में कह रहा है कपिल मुनि, दूसरा में कह रहा है यास, तीसरा में कह रहा है बदरायन और चौथा में कह रहा है लगध। क्या कह रहा है, चौथा में लगध कह रहा है। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से जो है सो ज्योतिष शास्त्र का ग्रंथकार कौन, रचनाकार कौन हो जाएगा। तो देखिए इसमें कपिल मुनि, दूसरा में कह रहा है यास, तीसरा में बदरायन, चौथा में लगध। तो ज्योतिष शास्त्र के रचनाकार कौन है, तो लगध है। तो क्या हो जाएगा, इस तरीके से इसका डी हो जाएगा आंसर। ठीक है, 4 नंबर। देखिए 23 का, इससे अगला हम लोग देखते, कहता है भारत देश में कितने दर्शन शास्त्रों को चलाया गया। क्या कहता है कि भारत देश में कितने दर्शन शास्त्रों को चलाया गया। तो देखिए पहला में कह रहा है कि 5, दूसरा में कह रहा है 6, तीसरा में कह रहा है 4 और चौथा में कह रहा है 7। तो देखिए भारत में टोटल जो है सो कितने दर्शन शास्त्र को जो है सो चलाया गया, तो 6 दर्शन शास्त्र को। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसी तरीके से 24 नंबर कहता है, 24 नंबर कहता है कि जो है सो सांख्य दर्शन शास्त्र के प्रवर्तक कौन है। क्या कहता है कि सांख्य दर्शन शास्त्र के प्रवर्तक कौन है। क्या कहता है कि सांख्य दर्शन शास्त्र के प्रवर्तक कौन है। तो पहला कह रहा है कपिल मुनि, दूसरा कह रहा है लगत, तीसरा कह रहा है व्यास, चौथा कह रहा है यास। तो देखिए सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक थे कौन थे, तो कपिल मुनि थे। तो इस तरीके से जो है इसका आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए इससे अगला कहता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और कहने का मतलब हर एक साल ये क्वेश्चन आता है, ये फिक्स है, किसी न किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन रहेगा तो रहेगा। ठीक है, इसलिए आप लोग इसको जो है सो पूरे जो है सो माइंड पे हमेशा रख करके चलिएगा कि योग दर्शन शास्त्र के प्रवर्तक कौन है। क्या कहता है कि योग दर्शन शास्त्र के प्रवर्तक कौन है। तो देखिए पहला कहता है कि ज्योतिष, दूसरा कह रहा है पतंजलि, तीसरा कह रहा है व्यास, चौथा कह रहा है यास्क। तो देखिए योग दर्शन के जो प्रवर्तक है वो कौन है, तो पतंजलि है। कौन है, पतंजलि है। तो आप लोग जैसे इसे याद रखिएगा, इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसी तरीके से कहता है 26 नंबर क्वेश्चन कि गौतम के द्वारा, क्या कह रहा है कि गौतम के द्वारा किस दर्शन शास्त्र को रचा गया। क्या कहता है कि गौतम के द्वारा जो है सो किस दर्शन शास्त्र को रचा गया। तो पहला कह रहा है कि सांख्य दर्शन को, दूसरा कह रहा है योग दर्शन को, तीसरा कह रहा है न्याय दर्शन को। तो इस तरीके से जो है सो गौतम के द्वारा जो है सो किस दर्शन को, शास्त्र को रचा गया, तो न्याय दर्शन को। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, न्याय दर्शन का जो है सो दर्शन जो रचा गया वो किसके द्वारा रचा गया, तो गौतम के द्वारा जो है सो न्याय दर्शन को रचा गया। ठीक है, इसी तरीके से देखिए 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वैशेषिक दर्शन शास्त्र का प्रवर्तक कौन है। क्या कहता है, वैशेषिक दर्शन शास्त्र का जो है सो प्रवर्तक कौन है। तो वैसे देखिए पहला में कह रहा है कनाद, दूसरा में कह रहा है ज्योतिष, तीसरा में कह रहा है वेद व्यास, चौथा में कह रहा है पतंजलि। तो देखिए वैशेषिक दर्शन शास्त्र के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे, तो कनाद थे। कौन थे, कनाद थे। तो देखिए पहला में ही है, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
ए हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग जो है सो इसमें खास करके इसको और ये इस वैशेषिक दर्शन जो है इसको आप लोग खास करके पूरे माइंड पे रखिएगा। ठीक है, ताकि जो है सो एग्जाम में आएगा तो आएगा ही कंफर्म ये क्वेश्चन। देखिए इससे अगला 28 नंबर का आता है कि जो है सो जैमिनी के द्वारा किस दर्शन को लिखा गया। क्या कहता है, जैमिनी के द्वारा किस दर्शन को लिखा गया। तो देखिए पहला में करा वेदांत दर्शन को, दूसरा में करा ज्योतिष शास्त्र को, तीसरा में करा सांख्य दर्शन को और चौथा में करा मीमांसा दर्शन को। तो देखिए आप लोग याद रखिएगा कि जैमिनी के द्वारा जो दर्शन कहता है यहाँ पे कि जैमिनी के द्वारा किस दर्शन शास्त्र को लिखा गया। तो जैमिनी के द्वारा जो है सो मीमांसा दर्शन नामक जो है सो शास्त्र को लिखा गया। किसको लिखा गया, मीमांसा दर्शन नाम का जो मीमांसा दर्शन जो है किनके द्वारा लिखा गया, तो जैमिनी के द्वारा लिखा गया। ठीक है, इसी तरीके से देखिए 29 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बादरायन द्वारा किस दर्शन को लिखा गया। क्या कहता है कि बादरायन के द्वारा किस दर्शन शास्त्र को लिखा गया। तो देखिए पहला में कहता है सांख्य दर्शन, दूसरा में करा वेदांत दर्शन, तीसरा में करा ज्योतिष दर्शन और चौथा में करा इनमें से सभी। तो देखिए बादरायन के द्वारा जो है सो कौन सा दर्शन शास्त्र को लिखा गया था, तो वेदांत दर्शन शास्त्र को लिखा गया था। देखिए वेदांत दर्शन शास्त्र कहाँ पे है, तो बी में है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसी तरीके से 30 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस शास्त्र में चरक संहिता और जो है सो सुश्रुत संहिता शास्त्रकार है। क्या कहता है कि किस शास्त्र में चरक संहिता और सुश्रुत संहिता शास्त्रकार है। तो देखिए पहला में कहता है आयुर्वेद में, दूसरा में कह रहा है ज्योतिष में, तीसरा में कह रहा है सांख्य दर्शन में और चौथा में कह रहा है योग दर्शन में। तो इस तरीके से जो है सो चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में जो है सो शास्त्रकार कौन है, तो आयुर्वेद है। कौन है, आयुर्वेद में है। किस में है, किस शास्त्र में, आयुर्वेद शास्त्र में है। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए 31 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस शास्त्र में रसायन व भौतिक विज्ञान समाहित है। क्या कहता है कि किस शास्त्र में रसायन व भौतिक विज्ञान समाहित है। तो देखिए पहला कहता है ज्योतिष में, दूसरा कह रहा है सांख्य दर्शन में, तीसरा में कह रहा है आयुर्वेद दर्शन में और चौथा में कह रहा है वेदांत दर्शन में। किसमें, वेदांत दर्शन में। तो इस तरीके से जो है सो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान व भौतिक विज्ञान जो समाहित है वो किस विज्ञान में है, तो कहने का मतलब जो है सो आयुर्वेद शास्त्र में। किसमें है, आयुर्वेद शास्त्र में जो है सो रसायन और भौतिक विज्ञान दोनों जो है सो क्या है, समाहित है। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, आयुर्वेद शास्त्र में। किसमें, आयुर्वेद शास्त्र में। ठीक है, देखिए इससे अगला कहता है कि 32 नंबर की खगोल विज्ञान गणित इत्यादि। क्या कहता है, खगोल विज्ञान गणित इत्यादि किस शास्त्र में है। क्या कहता है कि खगोल विज्ञान गणित इत्यादि किस शास्त्र में है। तो पहला देखिए कहता है सांख्य दर्शन में, दूसरा कह रहा है कि जो है सो ज्योतिष शास्त्र में, तीसरा कह रहा है वेदांत में और चौथा कह रहा है मीमांसा दर्शन में। तो देखिए खगोल विज्ञान और गणित इत्यादि जो है सो किस शास्त्र में है, तो ज्योतिष शास्त्र में। किसमें, ज्योतिष शास्त्र में। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, ज्योतिष शास्त्र में जो है सो खगोल विज्ञान और गणित का जो है सो क्या किया गया है, गणित शास्त्र में जो है सो है। किसमें है, गणित शास्त्र में है। ठीक है, देखिए कहता है कि जो है सो 33 नंबर क्वेश्चन कहता है आर्यभट्ट का ग्रंथ किस नाम से प्रसिद्ध है। क्या कहता है कि आर्यभट्ट का ग्रंथ किस नाम से प्रसिद्ध है। तो पहला देखिए कहता है आयुर्वेद से, दूसरा कहता है सांख्य दर्शन से, तीसरा कहता है कि जो है सो आर्यभट्टीय से और चौथा कहता है ज्योतिष से। तो देखिए आर्यभट्ट का जो ग्रंथ है वो किस नाम से प्रसिद्ध है, तो आर्यभट्टीय से, आर्यभट्टीय नामा से। किससे, आर्यभट्टीय नामा से। तो इस तरीके से इसका आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आर्यभट्टीय नामा से जो है सो किसका, आर्यभट्ट का जो ग्रंथ है उसका नाम प्रसिद्ध है। क्या है, उसका नाम प्रसिद्ध है। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है कि विरत संगीता किसका विशाल ग्रंथ है। क्या कहता है, विरत संगीता किसका विशाल ग्रंथ है। ठीक है, तो देखिए पहला कह रहा है कि जो सवरा मिहिर का, दूसरा कह रहा है आर्यभट्ट का, तीसरा कह रहा है कनाद का और चौथा कह रहा है पराशर का। किसका, पराशर का। तो देखिए विरत संगीता जो है सो विशाल ग्रंथ किसका है, तो वराह मिहिर का है। तो देखिए वराह मिहिर कहाँ पे है, तो देखिए इस तरीके से 1 नंबर में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसी तरीके से कहता है कि कृषि विज्ञान, क्या कहता है, कृषि विज्ञान किसके द्वारा रचा गया है। क्या कहता है कि कृषि विज्ञान जो है सो जो खेती बाड़ी से रिलेटेड होता है उसी को कृषि विज्ञान बोला जाता है। कहता है कृषि विज्ञान किसके द्वारा रचा गया है।
तो देखिए पहला कहता है कि आर्यभट्ट के द्वारा, दूसरा कहता है पराशर के द्वारा, तीसरा कहता है कणाद के द्वारा, और चौथा जो कर रहा है वो किसके द्वारा कर रहा है, तो लगद के द्वारा कर रहा है। किसके द्वारा कर रहा है, लगद के द्वारा कर रहा है। तो देखिए ये जो कहने का मतलब कृषि विज्ञान है वो किसके द्वारा है, तो पराशर के द्वारा है। किसके द्वारा, पराशर के द्वारा जो है सो लिखा गया है। तो इस तरीके से इसका आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। किसके द्वारा रचा गया है, तो पराशर के द्वारा जो है सो ये रचा गया है। ठीक है, इससे आगे देखिए हम लोग देखते हैं, कहता है कि जो है सो किस देश का गौरव जो है सो हमेशा से समृद्ध है। क्या कहता है, किस देश का जो है सो गौरव जो है सो हमेशा से समृद्ध है। तो देखिए पहला में कहता है नेपाल का, दूसरा में कर रहा है अमेरिका का, तीसरा में कर रहा है पाकिस्तान का, और चौथा में कर रहा है भारत का। देखिए हमेशा से जो है सो यानी कि गौरव जो है सो हमेशा से किसका रहा है, तो हमारा जो भारत है उसका रहा है। तो इसलिए जो है सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या एक कहता है कि किस देश का गौरव जो है सो हमेशा समृद्ध रहा, तो हमारे भारत का जो गौरव रहा वो हमेशा से क्या रहा, तो समृद्ध रहा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है सो इसमें 36 ऑब्जेक्टिव जो है सो क्वेश्चन यानी कि बना था। तो इस तरीके से हमने 36 क्वेश्चन को पूरा पूरा बताने का जो है सो प्रयास किया। तो आप लोग क्या कीजिए कि ये इसको फटाफट लिखिए, इससे आगे जो है सो अभी 2 नंबर का क्वेश्चन बाकी है, इसको बताते हैं। आप लोग इसे फटाफट लिखिए 1 मिनट में। देखिए आप लोग लिख लिए होंगे सर। देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं, ये जो कहने का मतलब ऑब्जेक्टिव के बाद जो हम बताए थे कि लघु उत्तरीय प्रश्न जो है सो 2 अंक जो स्तरीय होगा उसको बताएंगे। तो देखिए इसमें जो है सो ऐसे ही सेम टू सेम आप लोग को जो 16 अंक का पूछता है 8 क्वेश्चन, इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन हम जो है सो शास्त्रकारा पाठ में जो है सो बताने जा रहे हैं। तो देखिएगा कहता है कि जो है सो लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर 2 अंक स्तरीय। क्या कहता है, लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर 2 अंक स्तरीय। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन कहता है कि शास्त्रकार पाठ के आधार पर बताए कि शास्त्र क्या है। क्या कहता है कि शास्त्रकार पाठ के आधार पर बताए कि जो है सो शास्त्र क्या है। ठीक है, तो देखिए ये कहता है कि जो है सो आंसर में शास्त्र समस्त ज्ञान का स्रोत है। सही बात है कि शास्त्र जो है सो क्या है, समस्त ज्ञान का स्रोत है। यह मानव को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है। सही बात है, हमने आप लोग को बताया भी था कि जो है सो शास्त्र एक ऐसा चीज है जो मानव को कर्तव्य और अकर्तव्य दोनों के बारे में क्या करता है, तो बताने का जो है सो काम करता है। ठीक है, देखिए कहता है कि कर्तव्य और अकर्तव्य का जो है सो बोध कराता है। ज्ञान के शासक का नाम ही शास्त्र है। क्या नाम है, कहता है कि ज्ञान के शासक का ही नाम क्या है, तो शास्त्र है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है सो आप लोग को लिखना रहता है। 2 नंबर का जो आता है क्वेश्चन तो उसको इसी तरीके से लिखना रहेगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इसी तरीके से जो है सो इसको लिखे ताकि आपको 2 अंक का 2 अंक पूरा जो है सो मिल जाए। ठीक है, इसी तरीके से देखिए 2 अंक का जो फिर 2 नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है, करे वेदांग कितने हैं। क्या कहता है कि वेदांग कितने हैं, उनके नाम लिखे। क्या करे, वेदांग जो है सो कितने हैं इनके क्या करे, तो नाम लिखे। तो देखिए कहता है आंसर में कि वेदांग शास्त्र कुल 6 है। क्या है, वेदांग शास्त्र कुल 6 है। उन सभी वेदांग के नाम जो है सो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त तथा ज्योतिष है। क्या है, जो है सो वेदांग कितने हैं, हमने आप लोगों को बताया अभी था कि वेदांग जो है सो 6 होते हैं। वो कौन कौन होते हैं, तो शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण और छंद होता है और ज्योतिष होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है सो कितने होते हैं, 6 जो है सो क्या होता है, तो वेदांग के जो है सो कुल जो है सो 6 वेदांग है। तो समझ गए आप लोग, इसको ध्यान भी रखिएगा क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है कि वेदांग शास्त्र कुल जो है सो 6 है। उन सभी वेदांग के नाम जो है सो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त तथा ज्योतिष है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग माइंड पे इसको रखिएगा। इससे आगे देखिए 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कल्प किस प्रकार का ग्रंथ है तथा इसका रचनाकार कौन कौन है। क्या कहता है कि कल्प किस प्रकार का ग्रंथ है तथा इसका रचनाकार कौन कौन है। ठीक है, तो देखिए कहता है कि जैसे आंसर में कि कल्प सूत्रात्मक कर्मकांड ग्रंथ है। क्या है, कल्प जो है सो एक सूत्रात्मक कर्मकांड ग्रंथ है। ठीक है, कहता है तथा बौधायन, भारद्वाज, गौतम, वशिष्ठ आदि जो है सो ऋषिगण क्या कहता है कि जो है सो
बौधायन, कौन? बौधायन, भारद्वाज, गौतम, वशिष्ठ आदि ऋषिगण इस शास्त्र के रचनाकार है। क्या है? ये चार लोग जो है सो किनका कल्प सूत्रात्मक कर्मकांड ग्रंथ का जो है सो रचनाकार कौन कौन है? तो जो है सो बौधायन है, भारद्वाज, गौतम, वशिष्ठ, ये चारों ऋषिगण जो है सो इस शास्त्र के क्या है? तो रचनाकार है। क्या है? रचनाकार है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए इससे आगे कहता है कि जो है सो 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वशिष्ठ शास्त्र शिक्षा शास्त्र किस प्रकार के क्रिया का ज्ञान कराता है तथा यह किसका प्रसिद्ध ग्रंथ है? क्या कहता है कि शिक्षा शास्त्र किस प्रकार के क्रिया का ज्ञान कराता है तथा यह किसका प्रसिद्ध ग्रंथ है? तो देखिए कहता है कि जो है सो शिक्षा शास्त्र उच्चारण क्रिया का ज्ञान कराता है। किसका ज्ञान कराता है? तो शिक्षा शास्त्र उच्चारण क्रिया का जो है सो क्या कराता है? ज्ञान कराता है। ठीक है, कहता है तथा यह पाणिनि का प्रसिद्ध ग्रंथ है। कौन? तो शिक्षा शास्त्र जो है सो किनका जो है सो ग्रंथ है? तो पाणिनि का जो है सो ग्रंथ है। क्या है? पाणिनि का ग्रंथ कौन है? तो शिक्षा शास्त्र है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा कि शिक्षा शास्त्र उच्चारण क्रिया का ज्ञान कराता है तथा यह पाणिनि का प्रसिद्ध ग्रंथ है। किसका प्रसिद्ध ग्रंथ है? तो पाणिनि का ग्रंथ है। ठीक है, इसी तरीके से देखिए इससे अगला कहता है 5 नंबर क्वेश्चन कि आयुर्वेद शास्त्र में कौन 2 प्रसिद्ध शास्त्रकार हैं तथा इस शास्त्र के अंतर्गत कौन कौन से शास्त्र आते हैं? क्या कहता है कि आयुर्वेद शास्त्र में कौन 2 प्रसिद्ध शास्त्रकार हैं तथा इस शास्त्र के अंतर्गत कौन कौन से शास्त्र आते हैं? तो देखिए कहता है कि जैसे आयुर्वेद शास्त्र में चरक संहिता और सुश्रुत संहिता शास्त्रकार के नाम से दोनों, क्या कहता है कि आयुर्वेद शास्त्र में चरक संहिता और सुश्रुत संहिता शास्त्रकार के नाम से दोनों प्रसिद्ध है। कौन है? तो आयुर्वेद शास्त्र में जो है सो कौन? चरक संहिता और सुश्रुत संहिता जो है सो ये शास्त्रकार के नाम से दोनों आदमी जो है सो क्या है? प्रसिद्ध है। किस क्षेत्र में? तो आयुर्वेद शास्त्र के क्षेत्र में 2 व्यक्ति प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। कौन कौन? चरक संहिता और सुश्रुत संहिता जो है ये दोनों क्या है? तो आयुर्वेद शास्त्र के ज्ञाता है। ठीक है, कहता है दोनों प्रसिद्ध है। कहता तथा इस शास्त्र के अंतर्गत ही रसायन और भौतिक विज्ञान आते हैं। किसके अंतर्गत? तो आयुर्वेद शास्त्र के अंतर्गत ही जो है सो रसायन और भौतिक विज्ञान आते हैं। तो ये भी कभी कभी पूछता है कि जो है सो रसायन और भौतिक विज्ञान जो है सो किस आयुर्वेद शास्त्र के अंतर्गत आता है? तो आपको 3 ऑप्शन दे देगा और चौथा दे देगा आयुर्वेद शास्त्र के अंतर्गत। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि रसायन और भौतिक विज्ञान जो है सो आयुर्वेद शास्त्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है सो लगभग जितना क्वेश्चन था हमने जो है सो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव से लेकर के सब्जेक्टिव भी इसको जो है सो कराने का पूरा प्रयास किया। और इससे अगले क्लास में जो हमने आप लोगों को बताया था कि जो है सो पूरा इसका इस चैप्टर का शास्त्रकार चैप्टर का जो है सो हिंदी बताने का काम किया था। तो इस तरीके से जो है सो हमने पूरा लगभग इस चैप्टर को आप लोगों को बता दिया है। आप लोग जो है इसे बार जो है सो देखने का प्रयास कीजिएगा ताकि अभी एग्जाम नजदीक है, आप लोग को क्वेश्चन इससे नहीं छोटे और आप लोग जो है एग्जाम में अच्छा से अच्छा जो है सो क्या करें क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करें, क्योंकि 2022 का एग्जाम बहुत आप लोग का नजदीक आ गया है। तो इसलिए आप लोग को इस चीज को ध्यान में रखते हुए अत्यधिक तैयारी करने का प्रयास कीजिए और साथ ही जो है सो रिवीजन जितना पढ़े हैं उसको बार रिवीजन कीजिए ताकि आपको एग्जाम में बेहतर से बेहतर जो है सो अंक जो है सो प्राप्त हो सके। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो है सो अब इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं इससे अगले क्लास में। तो दोस्तों आप लोगों को अगर यह क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। तो इससे आगे मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।